सुहागलों की कथा। चुई मिट्टी के महत्व। बहुत काल पूर्व की बात है। एक चक्रा नगरी में राज्य करने वाले राजा बड़े दानवीर व धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी बड़ी दानी व पतिपरायण थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न लौटता। भिक्षुक जो भी याचना करता उसे वही प्राप्त होता। रानी ने 2 सेविकाएं नियुक्त कर रखी थीं, जिससे याचक को कोई कठिनाई न हो, और भंडार गृह में 2 कोठी निश्चित कर दी, जिससे याचकों को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार राजा रानी के पास राजपाट तथा धन धान्य की कोई कमी न थी। कमी थी केवल एक संतान की, जिससे वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन औसान देवी माता मृत्युलोक में भ्रमण के लिए निकली। उनकी नज़र राजा रानी पर पड़ी। उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने लंगूरे से कहा। लंगूरे ने प्रातःकाल ही उनके द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, सवेरे देओ सांझे पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लांगुर को 2 रोटी दो। तभी एक सेविका सूखा अन्न देने के लिए उपस्थित हो गई, पर लंगूरे ने भिक्षा का पात्र न बढ़ाया तो सेविका ने कहा, आपको भोजन करना है। लंगूरे ने हाँ कर सिर हिलाया। वह बोली, अभी भोजन बनने में देर है, आप रुकिए। तो वह बोला, एक द्वार मांगता रुकता नहीं। चलता चलता सेविका कुछ ना समझी और रानी के महल में जाकर जो देखा था वह कह सुनाया। एक घर मांगता सुनकर रानी महल के बाहर आई। जब तक लंगूरा चला गया, वह एक पेड़ की छाया में जाकर उदास बैठ गया, क्योंकि उनका नियम था कि एक ही घर मांगता। यदि वहां ना मिले तो उस दिन वह भूखा रह जाता। इस समय राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने सेविकाओं के द्वारा बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से सदा व्रत चालू किया जाए, जिससे कोई द्वार से भूखा न जाए। उस दिन से राजमहल में सदा व्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपट कर वहीं सदा व्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहाँ लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहाँ कुछ नहीं मिला? तब लंगूरे ने कहा, माँ, वहाँ सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा, तुम्हारे भूखे लौटते ही वहाँ सदा व्रत शुरू हो गया है। मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने राजद्वार पर पहुँचते ही एक रूड़ी मैली सी बुढ़िया का वेश धारण किया और द्वार पर जाकर भूखी कहकर कराहने लगी। राजा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको देखते ही सेवक सेविका मुंह बनाने लगे, पर दयालु राजा ने उनको सहारा देकर उठाया, अंदर ले आए। तब राजा ने कहा, माता जी को भोजन दिया जाए। तब वे कराहते हुए बोली, मैं जब खाऊंगी तब रानी रसोई बनाएंगी। उसी समय रानी वहां आ गई। तब राजा ने कहा, ये माता तुम्हारे हाथ का भोजन करना चाहती हैं। तब रानी कभी बुढ़िया को ताके, कभी राजा को, क्योंकि उस गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया के मुख का तेज इतना कि बरबस राजा रानी उसकी सेवा में लगे हुए। रानी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनाती हूँ, जब तक इन माता को स्नान की व्यवस्था की जाए। तब वे बोली, नहाऊंगी तो पर रानी के हाथ से। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने उपटन लगाया, उनको बड़े प्रेम से घिस घिस कर नहलाया, कोरे कपड़े पहनाए, फिर आसन में बिठाया, स्वयं स्नान कर बड़े प्रेम से भोजन कराया और बुढ़िया को बड़े प्रेम से परोसा। वहीं लंगूरे ने भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिलाया कि वहां उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह भोजन वह करेंगी कैसे। सभी आश्चर्यचकित। तभी वे रानी से बोली, मुझे भोजन जिमा। रानी ने वही भोजन उन्हें बड़े प्रेम से खिलाया। उन्होंने 7 कौर खाया कि चिल्लाकर बोली, बस बस रहने दे, इसे भंडार गृह में रख देना, तुम्हारे संतान अवश्य होंगी, पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखवा दिया। कुछ ही दिन बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया।
राजा रानी खुश हो गए, पर वे सोचते रहे कि वह गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया कौन थी जो कह गई थी तुम्हारी संतान होगी और मैं जब आऊँगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। कहते सुनते देखते राजा पुत्र बड़े हुए और वे राजपाट संभालने लगे। राजकुमार के विवाह की तैयारी होने लगी। बारात निकलने वाली ही थी कि माता रानी बुढ़िया का वही रूप रखकर आ गईं और बोली, मैं भूखी हूँ, मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दे। राजा रानी ने अपने कुंवर सहित उनके चरण स्पर्श किए। माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी ने वही सूखा भोजन भंडार कक्ष में ढुलवाया। वह भोजन बहुत ढूंढने पर मिला, पर भंडार के कक्ष के एक कोने में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूख सा गया था। फफूंद से लग गए रहे, सूख कर वह गठान गठान बन गया। रानी उसी सूखे भोजन को थाल को ले आई। उस सूखे हुए भोजन को जैसे ही माता ने स्पर्श किया, वह धवल श्वेत रंग की कोमल मिट्टी की तरह हो गया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप कौन हैं? हमारे महल में चरण पड़ते ही खुशियाँ छा गईं। अब आप हमारे यहाँ ही रहिए, मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी। तभी सुहागन देवी अपने असली रूप में प्रकट हो बोली, मैं सुहागनों की आराध्य देवी सुहागल माता हूँ। मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में हूँ। जो मन से मेरी सुहागल के व्रती की मनौती मानकर सुहागने करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह ध्वल श्वेत मिट्टी की 7 गठानें ही मेरी प्रतिमूर्ति हैं। तभी लंगूरे ने कहा, आप सुहागन देवी सभी कार्य को आसान, संकटों का निवारण करने वाली आसान माता हैं। रानी ने कहा, सुहागनों का व्रत कैसे किया जाता है, उसकी विधि विधान हमें बताने का कष्ट करें। तब लंगूरे ने सुहागल के व्रत की विधि विधान कह सुनाया। रानी ने कहा, आज से हम सब सुहागल का व्रत अवश्य करेंगी। तभी रानी ने माता रानी के प्रतिरूप को प्रणाम कर कहा, माँ आपका यह प्रतिरूप सुहागल की सुहागलों के समय कैसे प्राप्त होगा? तब माता ने कहा, थाल में से उस भोजन को लेकर आकाश की ओर उछाल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, सुहागल देवी के स्पर्श से यह ध्वल श्वेत फूल सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरी वहीं वहीं श्वेत छुई मिट्टी औसान देवी माता का प्रतिरूप होगी। उसी समय माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने कुंवर की बारात निकासी के समय ही सुहागनों को न्योता और बारात के विदा होते ही सुहागनें की। वहीं कुंवर और बहू के गृह प्रवेश के समय की सुहागनें की। राजा ने नगर में मुनौदी ढूंढेरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागनें करें। जिसको किसी प्रकार की कमी हो तो वह महल के कठोर से धन ले जा सकता है। तभी से हम सब माता की प्रतिमूर्ति रूप श्वेत छुई मिट्टी की 7 गठानें रखकर सुहागनें करते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो औसान बीवी माता की जय। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड